व्यक्तिपरक युक्ति का दोष, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। व्यक्तिपरक युक्ति का तर्क दोष, जिसे आर्ग्यूमेंट एड होमिनम फैलेसी कहा जाता है, एक प्रकार की तर्क श्रृंखला में गड़बड़ी है। आर्ग्यूमेंट एड होमिनम का अर्थ है आर्ग्यूमेंट डायरेक्टेड टू द मैन, व्यक्ति की ओर निर्दिष्ट युक्ति। जब युक्ति तार्किक न होकर गलत मंतव्यों से व्यक्ति की ओर निर्दिष्ट की जाती है, अथवा जब कोई आक्षेप युक्ति के गुणों, तर्कों, युक्तियों या किए जाने वाले दावों पर नहीं किया जाता बल्कि विरोधी पक्ष के व्यक्ति पर किया जाता है, तो व्यक्तिपरक युक्ति का दोष होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी बहस में तर्कों के बजाय व्यक्तियों, उनकी परिस्थितियों पर या व्यक्तियों के चरित्र पर आघात किया जाता है, तो यह तार्किक रूप से अनुचित होता है। युक्तियों की सार्थकता को आक्रमण द्वारा कमजोर करना या नकारना न केवल असंगत है, बल्कि बहस में असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का कार्य भी करता है। व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने तर्क के सार को संबोधित करने के बजाय किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तिगत गुणों पर आक्षेप करता है। इस भ्रांति में ध्यान प्रस्तुत किए जा रहे वास्तविक मुद्दे या तर्क से हटकर तर्क देने वाले व्यक्ति पर आक्षेप करने पर केंद्रित हो जाता है। इस संदर्भ में दो प्रमुख व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष देखने को मिलते हैं, लांछनात्मक व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष और परिस्थितिगत व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष। लांछनात्मक व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया जाता है जिससे उनका नाम खराब करने या उन्हें नीचा दिखाने का उद्देश्य होता है। जैसे यदि कोई यह कहता है कि यह व्यक्ति सही नहीं बोल सकता है क्योंकि इसका चरित्र संदिग्ध है, तो यह तर्क न केवल अनुचित है बल्कि यह भी दिखाता है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति तर्क की युक्तियुक्तता की जगह व्यक्तिगत आचरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे आरोप अक्सर तर्क को ध्यान भटकाने वाला बनाते हैं और बहस को एक निचले स्तर पर ले जाते हैं। जब आक्षेप प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों पर किया जाता है जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना या नीचा दिखाना है, तो इसे एक लांछनात्मक व्यक्तिपरक कहा जाता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के तर्क की सत्यता को प्रमाणित या अप्रमाणित करने के स्थान पर उसके व्यक्तिगत आचरण या चरित्र पर लांछन या आक्षेप लगाया जाए। उदाहरण के लिए यह कहना कि अमुक व्यक्ति का तर्क उचित नहीं है क्योंकि वह चरित्रहीन है, तो यह युक्ति सदोष है, क्योंकि दुष्ट या चरित्रहीन व्यक्ति भी सत्य बोल सकता है या उचित तर्क कर सकता है। सामान्य रूप में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत, क्रोध या किसी भी प्रकार से असहमति का भाव उसकी हर बात का मनोवैज्ञानिक रूप से विरोध करता है, किंतु यह विरोध केवल मनोवैज्ञानिक ही है, तार्किक नहीं। अतः तार्किक दृष्टि से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को उसके कथन की सत्यता या असत्यता अथवा युक्ति के औचित्य या अनौचित्य पर लांछित करना तार्किक दृष्टि से अनुचित है और ऐसा करने पर लांछनात्मक दोष होता है। इसके विपरीत परिस्थितिगत व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष अप्रत्यक्ष आक्षेप पर केंद्रित होता है। जब किसी के तर्क को यह कहते हुए खारिज किया जाता है कि उनके विचार उनकी विशेष परिस्थितियों या हितों के कारण भ्रामक हैं, तो यह एक प्रकार का परिस्थितिगत दोष है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह कहता है कि किसी व्यक्ति का तर्क केवल इसलिए गलत है क्योंकि वह एक विशेष जाति, राजनैतिक दल या धर्म विशेष से संबंधित है, तो यह भी तर्क प्रक्रिया में एक दोष है। इस प्रकार के आरोप भी तार्किक रूप से असंगत होते हैं, क्योंकि किसी भी कथन की सत्यता उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होती। जब व्यक्तियों पर आक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और साथ ही यह बताया जाता है कि उनके विचार मुख्य रूप से उनकी विशेष परिस्थितियों या हितों पर आधारित है, तो उस परिस्थित्यात्मक व्यक्तिपरक तर्क दोष कहा जाता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के तर्क की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करने के स्थान पर प्रतिद्वंदी यह प्रयास करता है कि विशेष परिस्थितियों के कारण उसे अपने तर्क की असत्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, समूह आदि विशेष परिस्थितियों की आड़ में विरोधी के तर्क को असत्य प्रमाणित करने के प्रयत्न इसी तर्क दोष के उदाहरण है। जैसे यदि किसी का प्रतिद्वंदी यह तर्क करे कि विपक्षी का तर्क असत्य है क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं है या क्योंकि वह हिंदी भाषी है,
या क्योंकि वह काले लोगों का सदस्य है। अर्थात तार्किक दृष्टि से उसका अर्थ असत्य नहीं है, किंतु विशेष परिस्थितियों के कारण उसके तर्क को असत्य बताया जाए तो यहाँ परिस्थितिगत व्यक्तिपरक तर्क का दोष है, क्योंकि किसी भी कथन की तार्किक सत्यता विशेष परिस्थितियों में असत्य नहीं हो जाती। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की विशेष परिस्थितियों तर्क की सत्यता या असत्यता से अप्रासंगिक है। वस्तुतः परिस्थितिगत व्यक्तिपरक युक्ति का दोष भी एक प्रकार का लांछनात्मक दोष ही है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की विशेष परिस्थिति अर्थात उसके धर्म, जाति, विश्वास या भाषा को उसके तर्क की सत्यता या असत्यता पर लांछित किया जा रहा है, यद्यपि यह तार्किक दृष्टि से अप्रासंगिक है। व्यक्तिपरक युक्तियों के दोष हमारे संवादों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे दोष अक्सर लोगों को व्यक्तिगत आक्षेप से प्रेरित कर देते हैं, जो कि सच्चाई की खोज में सबसे बड़ा अवरोध होता है। ऐसे में यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम तर्क और विचारों की गंभीरता को समझें और व्यक्तियों पर आक्रमण करने के बजाय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। इससे न केवल हमारी बहसें अधिक सार्थक बनेंगी, बल्कि हम बेहतर संवाद भी स्थापित कर सकेंगे।